गोपियां कहने लगी कृष्ण पहले तो तुमने मुरली बजाई, हमें बुलाया, हम दुनिया छोड़ करके तुम्हारे पास चली आई, और अब कहते हो कि हम घर जाएं, क्यों? कन्या ने कहा देखो सखियो, मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतस्य। कृष्ण ने कहा गोपियों, तुम्हारे पति, तुम्हारे ससुर, तुम्हारी सास, तुम्हारे देवर तुम्हें खोज रहे होंगे, तुम रात्रि में घर को छोड़ के यहां चली आई हो, ये स्त्रियों की मर्यादा नहीं होती है, घर जाओ। गोपियां कहने लगी कृष्ण हमने दुनिया छोड़ दी तुम्हारे लिए, अब तुम कहते हो कि मुझे छोड़ करके तुम घर जाओ। कृष्ण तुम्हारी भक्ति जीव को ऐसी नहीं मिल जाती, बड़ा ही त्याग करना पड़ता है। जरा सोचो तो सही, एक से एक बड़े ऋषि मुनि महात्मा उस नारायण की तपस्या करते हैं, कई ग्रंथों में शास्त्रों में लिखा हुआ है। और ब्रज की गोपियों को देखो, वो कहीं नहीं गई, स्वयं नारायण कृष्ण बनकर के वृंदावन आए और उनके बीच में रह करके रास भी रचाए और उनके हाथों से माखन भी खाए। अब तुम ही बताओ, ब्रज की गोपियों से बढ़कर के सन्यासी संत महात्मा इस दुनिया में कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, जो कि स्वयं नारायण उनके बीच में रह करके उनके हाथों से माखन खाए, उनके साथ में नृत्य किए। और ऋषि मुनि महात्मा कई कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान उन्हें दर्शन भी नहीं देते। इसलिए ब्रज की गोपियों को सन्यासी माना गया है, संत माना गया है। ब्रज की गोपियों से बड़ा कोई संत हो ही नहीं सकता। उद्धव वृंदावन गए थे तो उद्धव ने जो ब्रज की गोपी है ना, उनके चरणों की वंदना की। एक से एक बड़े ज्ञानी ध्यानी सन्यासी वृंदावन जाते हैं, जैसी वृंदावन की भूमि पर पैर रखते हैं वो राधा रानी के भक्त हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वहां की माटी का प्रभाव है। तो गोपियों ने कहा कि हमने दुनिया को छोड़ा और तुम कहते हो अब हम चली जाएं। नहीं कृष्ण, हम नहीं जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा सुनो गोपियों, पतिव्रता नारियों में बड़ी ताकत होती है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुना रहा हूं, ध्यान दे के सुने। भगवान कृष्ण कहने लगे गोपियों, दो पति पत्नी थे, तो उनका नियम था कि वो प्रतिदिन हवन किया करते थे। बीच आंगन में हवन कुंड बना था और उसका पति जंगल से लकड़ी ला करके बेका करता था, जिससे उनकी जीविका चलती थी। तो एक दिन उसका पति वन से लकड़ी लेकर के आया, थक गया, तो लकड़ी के गट्ठर को तो उसने एक कोने में पटक दिया। तो अपनी पत्नी की गोद में वह सिर धर के लेट गया, नींद आ गई, सो गया। अब इतनी देर में क्या होता है कि उस देवी का 1.5-2 साल का बालक घुटमन घुटमन चला आ रहा है और उधर ही आ रहा है जिधर हवन कुंड बना है, उसमें अग्नि है। अब वो देवी सोचने लगी, हे भगवान, मेरे पति का सर मेरी गोद में रखा है, अगर मैं जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अगर बच्चे को नहीं बचाती हूं तो आज मेरा बालक हवन कुंड में गिर जाएगा और ये मर जाएगा। एक तरफ पुत्र की ममता, एक तरफ पतिव्रत धर्म, क्या करूं? कृष्ण ने कहा गोपियों, वो देवी सोच ही रही थी, इतनी ही देर में वह बालक हवन कुंड में गिर गया। तो सत्य समझो, जैसे वो बालक हवन कुंड में गिरा, उस बच्चे को गिरते ही वो अग्नि ऐसी शांत हो गई, ऐसी शांत हो गई जैसे कि चंदन की गाड़ी कीच,
उस अग्नि की भी हिम्मत नहीं हुई कि पतिव्रता नारी के पुत्र की जान ले सके। तो पतिव्रता नारियों में इतनी ताकत होती है, इसलिए तुम घर जाओ। गोपियां कहने लगी कृष्ण एक छोटा सा प्रसंग हम भी सुनाएंगे। अब गोपियां सुनाने लगी और कृष्ण सुनने लगे। गोपियां कहने लगी कृष्ण ऐसे दो पति पत्नी थे, उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, अपने पति को नहलाए धुलाए पैर मसके भोजन कराए सेवा करे ता पीछे खाए। घर में पैसे का अभाव था तो उसका पति बाहर परदेश में कमाने के लिए जाने लगा। तो उसकी पत्नी रोने लगी, कहा कि तुम बाहर जा रहे हो, फिर मैं सेवा किसकी करूंगी। तो उसके पति ने कहा चिंता मत करो, एक माटी की प्रतिमा बना करके उसने अपनी पत्नी को दे दी। कहा कि अपना पति इसी को समझना, इसे मिट्टी की मूर्ति को इसकी सेवा करना। कहा कि ठीक है। पति परदेश चला गया। उस देवी का नियम था कि किवारों को लगा करके और उस जो मिट्टी की मूर्ति थी प्रतिमा थी उसे अपना पति समझ करके वो पूजा किया करती थी प्रतिदिन। एक दिन वो पूजा में लीन थी, उसके पति बाहर परदेश से कमा करके आ गए। उसके पति ने किवारों को खटखटाया, कहा कि देवी मैं परदेश से आ गया, किवारों को खोलो, मैं बड़ा ही थका हुआ हूं। वो पूजा में लीन थी। अब कृष्ण तुम ही बताओ। वो देवी सोचने लगी इस पूजा को छोड़ू तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, और उस पति के लिए मैं फाटक ना खोलूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। अब उस देवी को क्या करना चाहिए। कृष्ण कहने लगे देवियों ये तो सीधा सीधा उत्तर है, जब तक उसका सच्चा पति नहीं आया तब तक उसने इस माटी के पति की पूजा की, और जब उसका सच्चा पति आ गया तो माटी के पति की पूजा करने की क्या जरूरत। तो गोपियों ने ताली बजा दी और हंस करके कहा कृष्ण हमें उत्तर मिल गया। जब तक हमारे जीवन में तुम नहीं आए थे तब तक हमने इन संसारिक माटी के पतियों की पूजा की, और जब हमारे जीवन में परम पति आ गए तो अब हम इन संसारिक पतियों की पूजा नहीं करेंगे, अब तो हम परम पति की पूजा करेंगे। आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया, जीव ने ईश्वर को पहचान लिया और कहा कि अब तो हम आई हैं, अब तो रास होगा।